समझ के फंदा ऐसे पड़ गया यासीन मेरे गले में। अबू जी को तो और ना ही दरखास्त वापस लेगी। हम ट्रायल के बहुत करीब आ गए थे, हम इतनी मेहनत कर रहे थे। ऐसे लगता है जैसे मैं उनकी औलाद ही नहीं हूँ। उनको लगता है कि हर मुसीबत की वजह ना सिर्फ मैं हूँ। हुआ था। डरना नहीं है तुम्हें, ओ मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा भाई। अब तो वैसे ही कुछ रह नहीं गया। मुझे तो जहद कर रहे थे, इतनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकीज़ा का सफर तो भी आधा भी नहीं है। गिल्टी मुझे कर दी है। पाकीज़ा भी एक साइन इधर नीचे, एक अगले पेज पे। मैं पैसे नहीं लूंगी सर। अच्छा, क्या अच्छा 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 अच्छा, चुटकी मार मारती है मुझे अपने मंसूबों और मर्जी पर। पाकीज़ा के केस में अचानक आए मोड़ ने सबको हैरान कर दिया है। शुरू में ऐसा लगता है कि पाकीज़ा अपने मंसूबों और किसी दबाव के कारण केस वापस लेने का फैसला कर रही है। यह खबर सुनकर सुमन को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मामला अब ट्रायल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और बस थोड़े समय में अदालत में सुनवाई शुरू होने वाली थी। लेकिन इस फैसले के पीछे की असली वजह कोई समझ नहीं पा रहा। इस समय पाकीज़ा बहुत खामोश हो चुकी है। वह न तो किसी से खुलकर बात कर रही है और न ही अपनी भावनाएं जाहिर कर रही हैं। उसके सामने उसकी माँ और पिता दोनों की इज्जत और उम्मीदें भी हैं, जिस वजह से वह अंदर ही अंदर बहुत दबाव महसूस कर रही है। फराज भी पाकीज़ा की इस खामोशी से परेशान हो चुका है। जब वह उससे बात करने की कोशिश करता है तो पाकीज़ा कोई जवाब नहीं देती, जिससे फराज का गुस्सा बढ़ जाता है। आखिरकार वह उससे झगड़ पड़ता है और कहता है कि उसकी चुप्पी ने सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। इसी बीच खबर आती है कि यासीन मलिक के साथ राजीनामे की बात भी चल रही है। ऐसा लगने लगता है कि शायद मामला पैसे लेकर ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब पाकीज़ा की माँ वहाँ पहुँचती है। अपनी माँ को सामने देखकर पाकीज़ा की हिम्मत लौट आती है। वह साफ कह देती है कि ना तो वह पैसे लेगी और ना ही केस वापस करेगी। इसके बाद यासीन के खिलाफ दोबारा मजबूती से केस फाइल किया जाता है और आखिरकार अदालत से उसे सज़ा भी मिल जाती है। इस तरह सच और हिम्मत की जीत होती है और पाकीज़ा को इंसाफ मिल जाता है।